हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने 10 एमसीक्यूज किए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जो आपके सोशल चेंज में मेंशन है। आज का जो टॉपिक है वो सोशल चेंज में आपको ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या रहा है, उस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चरल होमोजेनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में होमोजेनेशन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर प्रैक्टिसेस, डोमिनेंस ऑफ सिंगल कल्चर ओवर अदर्स, the decline of global communication और the strengthening of local identities। देखो, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल एक अपोजिट ऑप्शन है होमोजेनेशन का जो मतलब निकलता है। सी ऑप्शन है द डिक्लाइन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। कल्चरल होमोजेनेशन का जरूरी ये मतलब नहीं है इससे ग्लोबल कम्युनिकेशन में डिक्लाइन आए, रादर देन कोई कल्चरल चेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन है द स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल आइडेंटिटीज। देखो, टिपिकली क्या होता है, कल्चर होमोजेनेशन से लोकल आइडेंटिटीज काफी वीकन होती है। क्यों? ये डोमिनेट करता है कल्चर को, और काफी जो लोकल कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको ये रिप्लेस कर देता है। क्यों? डोमिनेंस की वजह से काफी कल्चरल इन्फ्लुएंस लाता है उस पर्टिकुलर जगह पे। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है द डोमिनेंस ऑफ सिंगल कल्चर ओवर अदर्स। क्यों? कल्चर होमोजेनेशन का मतलब ही होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कल्चर डोमिनेट बन जाता है और दूसरे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आती है। सो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट। नीचे ऑप्शन में आप किस चीज को कह सकते हो वो ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनल फोक डांस, रीजनल कुजीन, हॉलीवुड मूवीज, लोकल फेस्टिवल्स। देखो, लोकल, रीजनल और ट्रेडिशनल, इन वर्ड से आपको पता चलेगा यहाँ पे ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट तो नहीं हो सकते। हॉलीवुड मूवीज इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। क्यों? हॉलीवुड मूवीज एक ग्लोबल कल्चरल प्रोडक्ट है। हम जानते हैं ज्यादातर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही बनती है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड में कंज्यूम होती है ऑन ए लार्ज स्केल, और इससे काफी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड फैमिली स्ट्रक्चर्स। कि ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे इंपैक्ट किया है। पहला ऑप्शन है, इट हैज स्ट्रेंथेंड ट्रेडिशनल फैमिली रूल्स, इट हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज, इट हैज इंक्रीज्ड इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इट हैज नो इंपैक्ट ऑन फैमिली स्ट्रक्चर्स। देखो, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक्सटेंडेड फैमिली में काफी डिक्लाइन हुआ। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में भी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है, इट हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे आपको बोलना है वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको ग्लोबलाइजेशन ने काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। एजुकेशन, रिलीजन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एजुकेशन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एजुकेशन में हमें एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is digital divide in the context of globalization? कि ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, या डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट, और डिफरेंस इन कल्चरल प्रेफरेंसेस, और द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया कंजप्शन। देखो, ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो डिजिटल डिवाइड का मतलब है वो है यहाँ पे पार्ट बी, द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट लेबर मार्केट्स। जो लेबर मार्केट्स है, ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से उसको इंपैक्ट किया है। क्या इट हैज रिड्यूस्ड द जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो गई है, और जो इनफॉर्मल लेबर है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इससे जो जॉब मोबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है, और इससे जो लेबर यूनियंस है वो काफी मजबूत हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है, इट हैज इंक्रीज्ड जॉब मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल थ्योरी, कौन सी सोशल थ्योरी नीचे 4 ऑप्शंस में है जो रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे काफी जोर देता है। किस बात पे? सोशल चेंज पे। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म और वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। देखो, इनके बारे में हमने अर्ली वीडियोस में बात की थी, जहां पे हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में पढ़ा था, फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, इनका मतलब क्या है वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो।
वहां पे आपको काफी डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ग्लोबलाइजेशन? कि सोशल मीडिया का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है? इट रिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्या ये जो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होती है सोशल मीडिया की वजह से, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उस पर पाबंदी लगाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, इससे तो प्रमोट होता है। तो ये इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस। तीसरा है, इट प्रमोट्स लोकल कल्चरल प्रैक्टिस और इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। देखो, नो इम्पैक्ट की तो बात हम करेंगे नहीं कि उसका काफी इम्पैक्ट रहता है। सी पार्ट, लोकल कल्चरल प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में हम पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, कोई सोशल कल्चरल प्रैक्टिस को ज्यादा प्रमोट नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल नेटवर्किंग एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? वो कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू सेशन का, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जेंडर रोल्स? पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जेंडर रोल्स पे क्या इंपैक्ट रहा, यहाँ पे हमें बोलना है कि ग्लोबलाइजेशन का जेंडर रोल्स पे क्या रोल रहा। इट हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इट हैज स्ट्रेंथेंड द traditional gender norms, it has increased gender equality और it has no impact on gender roles। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। देखो, इन एमसीक्यू सेशंस को मैंने काफी शॉर्ट रखा है, वो इसलिए क्योंकि इनमें ज्यादा चीजें समझाने की नहीं। आप मेरी अर्ली वीडियोस देख सकते हो, वहां पे हर एक ऑप्शन में कोई ना कोई टर्म आती थी जहां पे उसका मतलब समझाना जरूरी था, वहां पे मैंने उनको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। इसमें ज्यादातर क्या है, नॉर्मली एक एक लाइन का ऑप्शन है जहां पे इजीली मीनिंग समझ आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। इनकेस फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आपको पता ही है क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है, मैं वहां पे आंसर कर। आई होप इस एमसीक्यू सेशन में आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स तकरीबन 7 से ऊपर ही होंगे। सो अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत बोलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।